सो हे गाइस और व्हाट्स अप गाइस, आज हम बात करने वाले मूवी बारबेरियन के बारे में। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2022 को। इट्स नॉट दैट ओल्ड मूवी, सिर्फ 4 साल पुरानी मूवी है। इसका ओवरऑल रन टाइम है 1 आवर 43 मिनट्स और इसका रेटिंग है R। ठीक है, एंड इसके हम जॉनर सब जॉनर के बारे में बात करेंगे इन डिटेल में। सो इट्स गोना बी बॉडी हॉरर, फोक हॉरर, मॉन्स्टर हॉरर, साइकोलॉजिकल ड्रामा, साइकोलॉजिकल हॉरर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, सुपरनैचुरल हॉरर, सस्पेंस मिस्ट्री एंड हॉरर मिस्ट्री। तो मेजरली ये मूवी हॉरर एंड मिस्ट्री में ही खेलती है, मेजरली मैं कहूँ तो। या एंड और ये दिस वीडियो इज गोना बी माय 155th वीडियो। आई एम गेटिंग लेट मैन, सीरियसली टू बी ऑनेस्ट। आई स्टार्टेड टू प्ले गेम्स अगेन एंड अब फ्री टाइम में गेम्स खेलता हूँ तो लाइक कि वो मेरा टाइम कट जाता है। टू सब पहले मैं गेम्स बहुत ही कम खेलता था जब वीडियो बना रहा था। तो आई हैव टू कम बैक, टू बी ऑनेस्ट। आई हैव टू मेक मोर वीडियोस। आई होप कि इस वीक मैं एवरी डे वीडियो डालने की कोशिश करूँ। क्या 2 दिन में एक वीडियो डालूँ, ऐसा कुछ करूँ, बट या आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो दिस वीडियो इज गोना बी माय 155th वीडियो, बिग डे फॉर मी। या एंड ये मूवी आप देख सकते हो MX प्लेयर में। ठीक है, बाहर ये मूवी आप MX प्लेयर में देख सकते हो। ये मूवी पहले थोड़ा OTT प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल थी, पर अब ये OTT प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं है। सो यू कैन वॉच दिस मूवी ऑन MX प्लेयर फॉर फ्री। या एंड इसके हम अब इसके रेटिंग से बारे में बात करेंगे तो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग, टू बी ऑनेस्ट। रॉटेन टोमेटोज में इसका रेटिंग है 92%, विच इज़ इनसेनली गुड, विच इज़ ग्रेट आई वुड से। और लेटरबॉक्स में इस मूवी का रेटिंग है 3.4 आउट ऑफ 5, विच इज़ गुड। मैं कहूँ तो एक हॉरर मिस्ट्री मूवी के लिए ये ओवरऑल लेटरबॉक्स का रेटिंग काफ़ी अच्छा है 3.4 का। अब हम बात करेंगे इसके स्टोरी के बारे में, उसके क्वेश्चंस रेज होंगे, उसके और हम डीप एनालिसिस करेंगे इस मूवी के बारे में। एंड आफ्टर दैट वी गोना टॉक अबाउट IMDb रेटिंग्स, माई रेटिंग्स एंड पेरेंट्स गाइड के बारे में। या तो लेट्स स्टार्ट विद द ओवरऑल वीडियो। सो हमारी मेन कैरेक्टर टैश, तो टैश हमारी एक मेन कैरेक्टर है, सी इज अ फीमेल मेन कैरेक्टर। ओके, तो टैश उसका नाम है। ट्राई टू ओपन द डोर ऑफ अर Airbnb हाउस। तो Airbnb, इफ यू डोंट नो, इट्स लाइक ओयो, बट इट्स लाइक नॉट अ ओयो, बट Airbnb इज लाइक अ वेबसाइट जहाँ से आप बहुत सारे घरों को रेंट में ले सकते हो। Airbnb आई डोंट नो इंडिया में चलता है कि नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैंने तो सुना नहीं है, बट और भी ऐप्स होंगे इंडिया में, मतलब Airbnb की तरह। बट in foreign countries Airbnb is pretty famous website to rent house, any kind of house for a while। ठीक है, तो थोड़े दिनों के लिए। तो Airbnb is very famous outside of our country, to be honest, इंडिया के बाहर। तो या तो Airbnb में टेस हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसने एक घर रेंट में लिया है। ठीक है, और शी इज ट्राइंग टू ओपन द डोर ऑफ दैट रेंटेड हाउस। ठीक है, एंड बहुत रात हो चुकी है एंड बहुत तेज की बारिश भी हो रही थी, और बहुत सी बारिश हुई और शी ट्राइंग टू ओपन द रेंटेड हाउस का डोर, और वो खुल नहीं रहा था एक्चुअली। ठीक है, देन टेस उस रेंटेड घर को बेल बजाती है एंड सडनली एक आदमी घर के अंदर से निकलता है जिसका नाम है कीथ। और केत आप बोल सकते हो, मैं बोला अपना कीथ। सो वो हाउस का एक लॉकर था, एक लॉकर से छोटा सा लॉकर रूम आप कह सकते हो, उसके अंदर थी चाबी। ठीक है, और शी ट्राई टू, और ऑब्वियसली Airbnb उसने रेंट में घर लिया है तो उसको पासवर्ड मिल गया था। तो पासवर्ड उसने डाला और उसने डाल के देखा लॉकर रूम में, वो छोटा सा लॉकर था, तो उसमें उसने डाल के देखा और उसने खोला वो लॉकर, तो उसमें चाबी तो थी ही नहीं पहले से। तो इसका मतलब कोई पहले से चाबी ले चुका है उस घर का, वो रेंटेड हाउस के घर का। तो वो क्या करती है, वो रेंटेड हाउस के घर का बेल बजाती है और सडनली एक आदमी, कीथ नाम का एक बंदा होता है, वो अंदर से निकलता है, वो घर से दरवाज़ा खोलता है अंदर से, एंड दोनों शॉक हो जाते हैं एक दूसरे को देख के। ठीक है, देन टेस कहती है कि कहती है कि ये प्लेस 476 बारबरी हाउस। ठीक है, ये नाम याद रखना, 476 और 476 बारबरी हाउस का नाम है। ठीक है, नंबर है। ठीक है, तो मैंने बुक किया है, टेस्ट ने बुक किया है तो फ्रॉम Airbnb, और वो आदमी जो घर के अंदर से निकला है कीथ, ठीक है, से आया है, और वो भी कहता है कि मैंने भी इसी घर को रेंट में लिया है बाय डिफरेंट वेबसाइट। तो ये जो पर्टिकुलर घर है 476 बारबरी, एक मल्टीपल वेबसाइट्स में अवेलेबल थी फॉर रेंट के लिए। तो कीथ ने Airbnb से बुक नहीं किया, उसने कोई दूसरे वेबसाइट से बुक किया है इसी पर्टिकुलर घर को। और जो हमारी टेस हमारी जो कैरेक्टर है उसने भी ये सेम घर को बुक किया है वाया Airbnb। तो दोनों थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करते हैं कि नहीं मैंने पहले बुक किया है, वो उससे कीथ कहता है कि नहीं मैंने पहले बुक किया है, मैं तो सुबह से आ चुका हूँ,
आप रात को लेट आए हो। उसके बाद उन दोनों के बीच में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होता है, विच इज़ ऑब्वियस, ठीक है, कि दोनों ने एक ही घर को रेंट में लिया हुआ है और बोथ ऑफ देम आर स्ट्रेंजर्स, ठीक है। और जो कीथ है वो लड़का है बाय द वे, ठीक है, मतलब आपको डाउट ना हो तो इट्स अ मेल कैरेक्टर, ठीक है। एंड देन दे ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ऑब्वियसली एक आर्ग्यूमेंट के बाद तेज़ बारिश हो रही है, रात हो रही है, तो कीथ कहता है कि यू नो व्हाट, आप घर के अंदर आ जाइए, डैश आप घर के अंदर आ जाइए। उसके बाद हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम लोग वेबसाइट पर कॉल करते हैं, कस्टमर केयर को कॉल करके पूछते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो कीथ जो आदमी है वो टेस को घर के अंदर इन्वाइट करता है, ठीक है। लाइक टेस तू अंदर आ जा। उसके बाद सोचता है कि क्या करना है, क्योंकि वो जो नेबरहुड है वो काफ़ी शेडी सा नेबरहुड, आप कह सकते हो, काफ़ी आप कह सकते हो कि शेडी सा मतलब रिमोट सा शेडी सा ओल्ड नेबरहुड है। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि वो सेफ प्लेस नहीं है स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए। तो वो जो कीथ है वो टेस को कहता है कि आप घर के अंदर आ जाइए, आप घर के अंदर आओ। उसके हम बात करके कस्टमर केयर को सबको कॉल करके चेकआउट करते हैं, देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हम ये सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। पहले टेस को थोड़ा डाउट होता है, ऑब्वियसली शी इज अ गर्ल और सामने एक आदमी घर के अंदर इन्वाइट कर रहा है, वो इज अ फकिंग स्ट्रेंजर। तो टेस थोड़ा सा क्या बोलते हैं घबराती है, आप ऐसे कैसे थोड़ा सा पॉज लेती है, बट थोड़ा सा पॉज लेती है, बट शी इज़ लाइक कि ओके इसे शेडी नेबरहुड वो कहाँ पे जाएगी। तो उसके बाद सोचती है, वो घर के अंदर चली जाती है, ठीक है। और देन टेस वो घर के अंदर जाते ही कीथ को बोलती है कि अपना रिजर्वेशन लेटर दिखाओ। तो रिजर्वेशन लेटर दिखाना पड़ेगा, मतलब तुमने घर को रेंट में लिया है तो एक रिजर्वेशन लेटर तो आया होगा, तो दिखाओ। तो तुमने इस घर को रेंट में लिया है, ठीक है, तो एक रिजर्वेशन लेटर तो मिला होगा कीथ को। सो कीथ टेस को रिजर्वेशन लेटर भी दिखाता है कि देखो ये मेरा रिजर्वेशन लेटर है, मैंने इस घर को थोड़े टाइम के लिए बुक करके रखा हुआ है फॉर रेंटेड पर्पसेस। फॉर रेंट में बुक किया है, रेंट किया मैंने इस घर को। तब टेस को थोड़ा जान में जान आती है कि ये कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, इसने भी ये घर को रिजर्वेशन मतलब रिजर्व करके रखा है इस घर को, इसके पास रिजर्वेशन लेटर है, इसने भी कीथ ने भी ये घर को रेंट में लिया है। तो टेस को थोड़ा सा शांत लगता है कि यस थोड़ा ठीक है। देन दोनों बात करते हैं एंड ट्राई टू गेट सम आंसर्स एंड सोल्यूशंस, पर उनको कुछ सोल्यूशन नहीं मिलता। वो लोग सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। अब वो लोग बात करते हैं और ट्राई टू ब्रिंग सम सोल्यूशन, पर उनको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता, ठीक है। देन कीथ कहता है कि यू नो व्हाट, टेस को कहता है कि तुझे आज रात को इसी घर पर रुक जाना चाहिए, तू मेरा रूम ले ले, तू मेरा रूम ले ले, तू मेरा बेडरूम ले ले। और कीथ बोलता है कि मैं काउच में सो जाऊंगा, जो काउच होता है, जो सोफ़ा होता है, मैं सोफ़ा में सो जाऊंगा और तू मेरा रूम ले ले, ठीक है, तू मेरा बेडरूम ले ले। कि इट्स एक्चुअली 1 बेडरूम हॉल किचन, आप ऐसा कह सकते हो, 1 BHK का घर है, ठीक है, तो एक ही रूम है वहाँ पे। तो कीथ कहता है कि तू मेरा रूम ले ले, तू मेरा बेडरूम ले ले, और मैं काउच में सो जाऊँगा, मैं सोफ़ा में सो जाऊँगा, तू मेरा रूम ले ले। तो पहले तो भाई ऑब्वियसली इट्स वेरी वियर्ड और ऑकवर्ड सिचुएशन है दोनों के लिए, टेस और कीथ दोनों के लिए, स्पेशली फॉर टेस के लिए, शी इज अ गर्ल। देन टेस वॉजंट फीलिंग कंफर्टेबल विच इज़ ऑब्वियस, यू नो। तो टेस कहती है कि नहीं तुम रहो इधर ही रहो, मैं कोई होटल में रह लूँगी एक रात के लिए, एक मतलब मैं होटल को बुक कर लेती हूँ, यहाँ पे आसपास कुछ होटल होगा तो वहाँ पे मैं चली जाऊँगी, तू ये घर पे रह, तेरे पास रिजर्वेशन लेटर है और तू इस घर पे रह आराम से, कोई नहीं, मैं कोई होटल में रह लेती हूँ फॉर अ वाइल, फॉर थोड़े टाइम बिंग के लिए कोई होटल बुक कर लेती हूँ। देन टेस होटल चेक करने लगती है बाय गूगल, ऑब्वियसली फ्रॉम द इंटरनेट। वो चेक करने लगती है कि बट सब होटल्स फुल्ली बुक्ड होते हैं। यस, जो भी आसपास जितने भी होटल्स हैं वो सब के सब फुल्ली बुक्ड है। तो टेस के पास कोई ऑप्शन नहीं है कहीं रहने के जाने का, मतलब वो उसके कोई आसपास उसे कोई क्या जान पहचान वाले लोग नहीं रहते, वो नेबरहुड में बिल्कुल स्ट्रेंज है और स्ट्रेंज नेबरहुड भी है, और वो किसी को जानती भी नहीं है इस नेबरहुड में, तो कहाँ पे जाएगी। उसने होटल चेक की, जो भी आसपास है वो फुल्ली बुक्ड है एक्चुअली, ठीक है। देन टेस अपना मन मार के कह देती है कि ओके मैं इस रेंटेड अपार्टमेंट में एक रात रह लूँगी, ठीक है, एक रात रह लूँगी। एंड टेस कीथ को रूम ले लेगी और टेस कहती है कि मैं कीथ का रूम ले लूँगी, ठीक है, और जो कीथ कहता है कि मैं काउच में सो जाऊँगा, मैं सोफ़ा में सो जाऊँगा, ठीक है। तो टेस मन मार के बोल देती है कि ठीक है भाई, तू आपने जैसा बोला कीथ, तूने बोला जैसे कि तू काउच में, तू सोफ़ा में सो जाएगा,
और मैं तेरा रूम ले लूँगी, तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया ओवरऑल फॉर अ नाइट। एक नाइट स्पेंड करने के लिए ये अच्छा आइडिया है, ठीक है। देन उनको बीच में और बातें हो उनके बीच में और बातें होती है, इधर क्यों आए हो और क्या काम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो लोग ऑब्वियसली टाइम इतना हो रहा होता है तो वो लोग अपने रूम में नहीं जाते, तो वो सोचते हैं कि थोड़ा एक दूसरे से फेमिलियर हो जाए, थोड़ा बातचीत करते हैं, देखते हैं ये कुछ थोड़ा सा कॉमन हैबिट्स, थोड़े कॉमन हॉबीज़ कुछ निकले तो हम थोड़े फेमिलियर हो जाए एक दूसरे से। तो कीथ बोलता है कि उसके पास एक वाइन की बॉटल होती है जो घर में ही होती है, तो वो वाइन का बॉटल बोलते हैं कि आप आइए, मतलब बैठिए। कीथ मतलब टेस को इन्वाइट करता है कि आप डाइनिंग टेबल में बैठिए, थोड़ा बात करते हैं, बातचीत करते हैं, थोड़ा फेमिलियर होते हैं एक दूसरे से कि किस काम के लिए आए हो, क्या करना आए हो, एसेट्रा एसेट्रा, ठीक है। एंड धीरे धीरे बात करने लगते हैं वो लोग एक दूसरे से, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, और दिस इज ऑब्वियस, ठीक है। आप एक दूसरे से बात कर रहे हो तो थोड़े तो कॉमन पॉइंट्स तो निकलेंगे ही बात करने के लिए। तो लोग वाइन पी रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो दोनों एक दूसरे से कंफर्टेबल होने लगते हैं धीरे धीरे, ठीक है। देन दोनों ही सोने चले जाते हैं अपने अपने रूम में, ठीक है। तो अपने रूम में नहीं, कीथ तो सोफा में चला जाता है सोने के लिए, और जो हमारी टेस है वो चली जाती है कीथ के रूम में, वो बेडरूम में चली जाती है सोने के लिए, वो बातचीत करके। टेस अपने रूम में कीथ हॉल के काउच में सोने चला जाता है, जैसे मैंने बताया आपको। बट देन इन द मिडल ऑफ द नाइट कुछ अजीब सी आवाज़ आती है जो टेस को उठा देती है, ठीक है। टेस उठ जाती है वो आवाज़, अजीब सी आवाज़ सुन के इन द मिडल ऑफ द नाइट, ठीक है। देन टेस को कीथ की आवाज़ आती है, जोर जोर से नींद में चिल्ला रहा होता है कीथ, ठीक है। तो उसको उठती है और तो सुनती है, तो उसको कीथ की आवाज़ आती है और कीथ चिल्ला रहा होता है बाहर, मतलब वो हॉल में सो रहा है बेडरूम में, तो कीथ की आवाज़ सुनता है कि वो तो चिल्ला रहा है। तो टेस ऑब्वियसली चेक करने जाती है क्या हुआ है। देन टेस उसको उठाने चली जाती है कि वो देखती है कि टेस एक्चुअली कीथ नींद में चिल्ला रहा है, एक्चुअली ऐसे नहीं चिल्ला रहा है। वो बाहर देखती है तो वो सो रहा है और वो नींद में चिल्ला रहा है। तो टेस उसको उठाने चली जाती है कि उठाने चली जाती है। देन दोनों ही डर जाते हैं एक दूसरे को देखकर, ऑब्वियस बात है, और ठीक है। तो टेस उठती है और ऑब्वियसली टेस भी डर जाती है वो कीथ को देख के चिल्लाते हुए, और कीथ उठ के अचानक से टेस को देखता है, वो भी डर जाता है। तो दोनों एक दूसरे को देख के थोड़ा डर जाए, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा डर जाते एक दूसरे से, वाले ओ सॉरी मैं चिल्ला रहा था ऐसे। देन दोनों वापस सोने चले जाते हैं, ठीक है। तो वो कहती है कि तू नींद में चिल्ला रहा था, तो कीथ कहते हैं कि अब से मैं नहीं करूँगा, मैं नींद में रहूँगा, तो आके भी मेरे साथ। तो उसके बाद वो चला जाता है सोने के लिए सोफा में, और टेस भी सोने चली जाती है। देन सुबह हो गई होती है एंड टेस अपने काम के लिए निकल जाती है, एंड कीथ तो घर पर ही नहीं होता, ठीक है। कीथ तो घर पर है ही नहीं है एक्चुअली। तो टेस फटाफट अपने काम के लिए निकलती है, एंड उसको एक नोट मिलता है, ठीक है। डाइनिंग टेबल में उसको एक नोट मिलता है, और वो छोड़ के गया होता है कीथ छोड़ के गया होता है। उसमें लिखा रहता है कि लास्ट नाइट इट वॉज फन टू टॉक विद यू एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, और हम शाम को भी बात करेंगे, और शाम को देखते हैं कि मतलब शाम को देखते हैं कि क्या होता है ऐसे। तो वो एक नोट छोड़कर चला जाता है कीथ, थोड़ा काम है, तो वो बाहर चला गया है। एंड घर की चाबी लॉक बॉक्स के अंदर रख देना, हम आज इवनिंग मिलेंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल नोट में लिखा रहता है, ठीक है, कि लास्ट नाइट वॉज फन टू टॉक विद यू। और जो लॉकर बॉक्स है, जैसे मैंने बताया था, लॉकर बॉक्स है छोटा सा, तो उसमें चाबी रख देना। तो आप बाहर जा रहे हो, जैसे टेस्ट भी बाहर जा रही है काम के लिए, तो लॉकर बॉक्स में चाबी रख देना, और हम लोग इवनिंग में एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। देन टेस अपना काम के लिए निकल जाती है, और लॉकर बॉक्स में चाबी रख देती है, ठीक है। उसका कुछ पासवर्ड होता है 3654 कुछ होता है, ठीक है। तो वो लॉक कर देती है बॉक्स को, और उसमें चाबी होती है। देन टेस अपना नेबरहुड देखती है जो काफ़ी पुराना सा एंड टूटा फूटा सा होता है। तो वैसे रात को उसको कुछ दिख नहीं रहा होता है। अब वो सुबह देख रही है वो ओवरऑल नेबरहुड को, तो वो नेबरहुड काफ़ी शांत, काफ़ी आप बोलो कि पुराना सा है, और काफ़ी टूटा फूटा सा भी है। मतलब आपको पता चल जाएगा कि कोई भी आजू बाजू नहीं रहता है बिल्कुल भी। लाइक टेस्ट को कोई इंसान भी नहीं दिखता है उसके नेबरहुड में। सो इस तरह टेस्ट को समझ में आता है कि ये नेबरहुड काफ़ी शेडी है, यस, ठीक है। देन टेस अपना मीटिंग करती है किसी के साथ, तो उसका एक मीटिंग होता है, तो वो उसके लिए चली जाती है, और वो सिटी एरिया में होता है। तो वो मीटिंग करती है, एंड वो जो औरत होती है जिसके साथ मीटिंग होती है, मतलब टेस की, वो जिसके साथ मीटिंग होती है, वो आफ्टर मीटिंग टेस से पूछती है कि कहाँ रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, मतलब कॉमन क्वेश्चन पूछ रही है, कहाँ रह रहे हो आप।
सो टेस्ट बताती है कि वो XX मतलब एक XX जगह में रह रही है। जो मीटिंग वाली क्लाइंट होती है वो टेस्ट को कहती है कि तू जहाँ अभी रह रही है वो प्लेस बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो यू शुड चेक आउट फ्रॉम दैट प्लेस, ठीक है। तो बट टेस्ट डोंट माइंड दैट मच, मतलब टेस्ट इतना माइंड नहीं करती है। वो बोलती है कि ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब नेबरहुड मतलब ठीक ठाक है, थोड़ा सा शेडी है बट चल जाएगा, मेरा काम चल जाएगा, मुझे से थोड़े दिन ही गुजारने हैं। तो वो जो मीटिंग वाली क्लाइंट होती है वो कहती है कि ये प्लेस तूने जो मुझे प्लेस बताया है, XX प्लेस बताया है, ये प्लेस बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है औरतों के लिए, स्पेशली किसी के लिए सेफ़ नहीं है ये प्लेस, तो कुछ कर इसके लिए। तो वो टेस्ट मतलब उसको मतलब इसे गाड़ नहीं फटती, तो उसको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो बोलते हैं कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स फाइन ऑन ऑल। तो शी वाज लाइक इट्स एन ओके इस प्लेस, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसे था। देन टेस अपना मीटिंग ख़त्म करके वापस अपने रेंटेड अपार्टमेंट में चली जाती है। देन दिस टाइम शी गिव्स अनदर लुक टू हर नेबरहुड, ठीक है। तो वो वापस गाड़ी लेके गई होती है और गाड़ी लेके वापस आती है वो रेंटेड हाउस में, 476 बारबरी हाउस में आती है वो वापस, ठीक है। देन दिस टाइम वो अपने नेबरहुड को वापस एक चेकआउट करती है, एक लुकआउट देती है, एक लुक देखती है वापस, एक और नज़र मारती है अपने नेबरहुड में, ठीक है। लाइक पूरा नेबरहुड में सिर्फ एक ही घर अच्छा होता है और जिस घर पर टैश एंड कीथ रह रहे होते हैं। तो विच इज़ अ काइंड ऑफ वियर्ड कि जो टैश और कीथ जिस घर में रह रहे हैं 476 बारबरी हाउस, वो ही एक अच्छे ओवरऑल घर में सेटअप है, मतलब एक ही ठीक ठाक घर है जो टूटा फूटा ना हो, जो पुराना ना हो। वो सिर्फ 476 बारबरी हाउस है जहाँ पे टेस और कीथ रह रहे हैं। उसके आजू बाजू जो भी घर है वो सब टूटे फूटे हैं, कोई भी नहीं रहता है वहाँ पे, बहुत पुराना सा है, टूटा फूटा सा है, बट एक्सेप्ट 476 बारबरी हाउस को छोड़कर, ठीक है। बट देन तभी एक आदमी दौड़कर टेस के पास आ रहा होता है चिल्लाकर। सो टेस ऑब्वियसली डर जाती है और डर के घर के अंदर चली जाती है। तो फटाफट वो लॉकर बॉक्स में नंबर डालती है, चाबी निकालती है, दरवाजा फटाफट खोलती है एंड वो आदमी चिल्ला रहा होता है उस घर से बाहर निकल, ऐसा बोलता है वो आदमी। तो वो स्ट्रेंजर होता है, वो धीरे धीरे टेस के पास आ रहा होता है। ऑब्वियसली टेस डर जाएगी, वो एक आदमी चिल्ला के आ रहा है ऑब्वियसली। तो फटाफट वो चाबी निकालती है, खोलती है दरवाजा और बंद कर देती है और उसको सुनाई देता है कि, और वो आदमी कहता है कि तू उस घर से बाहर फकिंग निकल फटोफट जितना जल्दी हो सके। तो ऑब्वियसली टेस्ट को समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है एंड टेस्ट डर के मारे पुलिस को कॉल कर देती है एंड वो आदमी गायब हो चुका होता है अभी तक। तो वो मल्टीपल टाइम्स कहता है कि तू वो घर से बाहर निकल फटफट, ठीक है। तो पर ऑब्वियसली टेस्ट तो नहीं निकलेगी और फटाफट वो कॉल कर देते पुलिस को, ठीक है। और वो आदमी अब गायब हो चुका है वहाँ से, ठीक है। वो घर के बाहर नहीं खड़ा है, ठीक है। एंड पुलिस भी कहती है कि अब हमें नहीं आ सकते क्योंकि हमारे जो भी यूनिट्स होते हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो आपको मतलब वहाँ पे आने में थोड़ा हमें टाइम लगेगा। तो ऑब्वियसली टेस्ट और भी डर जाते हैं कि पुलिस को भी आने में टाइम लगेगा। और वो पुलिस वाली भी कहती है कि, और जो पुलिस वाली जो होती है वो भी कहती है कि हमारे जो भी यूनिट्स है आपके आजू बाजू वो सब अभी बिजी है, अनअवेलेबल है, तो आप वहाँ पे आने में मतलब आपका जो 476 बारबरी हाउस में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा पुलिस वालों को आने में, ठीक है। सो टेस अपना सब कुछ पैक करके घर में वेट करती है, ठीक है, वेट कर रही होती है। तब वो समझ जाती है कि दिस प्लेस इज़ नॉट सेफ एट ऑल, ठीक है। वो जो इंसिडेंट हुआ है, जो स्ट्रेंजर आके उसको बोला कि घर से बाहर निकल, तो वो उसको इतना डरा देता है, वो इस मतलब टेस्ट को इतना डरा देता है। तो वो टेस्ट क्या करती है, फटाफट अपना बैग में पैक कर देती है। सो टेस्ट अपना सब कुछ पैक कर देती है एंड वो वेट कर रही होती है। देन टेस्ट टिश्यू पेपर ढूंढने के चक्कर में बेसमेंट में आ जाती है, ठीक है। तो आपको पता चलेगी वो टिश्यू किस काम के लिए, वो वॉशरूम गई होती है, तो वो सब कुछ पैक करके उसने रख दिया होता है, अपना पैक सब करके रख दिया होता है। तो वो वॉशरूम जाती है और वॉशरूम में देखते हैं कि टिश्यू पेपर तो है ही नहीं, टॉयलेट पेपर तो है ही नहीं। तो वो टॉयलेट पेपर ढूंढने के लिए जगह मतलब ढूंढती है, कैबिनेट्स में टॉयलेट पेपर ढूंढती है। उसके बाद उसको याद आता है कि एक बेसमेंट भी है इस घर में, तो शायद बेसमेंट में टॉयलेट पेपर रखा हो। तो वो जाती है बेसमेंट में और उसको पता नहीं चलता, और वो बेसमेंट में जाती है और बेसमेंट में पीछे से दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है, ठीक है। इट वॉज लाइक वो इंटरलॉकिंग सिस्टम वाला बेसमेंट है एक्चुअली, ठीक है। तो वो टेस्ट को नहीं पता था कि वो इंटरलॉकिंग सिस्टम वाला बेसमेंट है, ठीक है। तो वो अंदर जाती है और वो स्टोव क्या बोलते हैं, वो अंडरग्राउंड जाती है बेसमेंट में, ठीक है। तो अंडरग्राउंड बेसमेंट में जाती है और उसके पीछे से दरवाज़ा बंद हो जाता है और अब वो लॉक हो चुकी है उस बेसमेंट में, ठीक है।
देन टेस ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन टू गेट आउट ऑफ दैट बेसमेंट, एंड तभी टेस को एक रोप दिखता है, एक सिंपल सा वॉल के अंदर रोप दिखता है और वो खींच देती है वो रोप को। आई डोंट नो व्हाई वो खींच देती है, बट इट्स अ हॉरर मूवी, सो आवर कैरेक्टर शुड बी डम एज फक, एज मतलब चूतिया तो होना ही जरूरी है, यू नो दैट शिट। तो एक रस्सी, ठीक है, एक रोप दीवार से निकल रही है, एक वॉल से एक रस्सी निकल रही है, उसको डाउट होता है कि ये क्या भांग भोसड़ा है, ये क्या चीज़ है भाई। तो वो सोचती है कि यू नो व्हाट, मुझे ये रस्सी खींच देनी चाहिए, तो वो खींच देती है रस्सी को और वहाँ से एक सीक्रेट दरवाज़ा खुलता है। यस, वो वॉल में एक सीक्रेट दरवाज़ा है और वो रस्सी खींचती है और वो टेस वो रस्सी खींचती है और वो सीक्रेट दरवाज़ा खुल जाता है ऐसे, फक, ठीक है। और वो देखती है कि अंदर और भी और भी लंबा पैसेज है, मतलब अंदर कुछ भाग भूसा चल रहा है भाई, कुछ तो खतरनाक चीज़ है। अब वो रोप खींचने की वजह से एक सीक्रेट डोर खुल जाता है एंड देन टेस उस सीक्रेट दरवाजे के अंदर चली जाती है। और ऑब्वियसली मैंने बोला कि भाई एक सीक्रेट दरवाजा है और एक सीक्रेट पैसेज है तो आपको अंदर तो जाना ही चाहिए, ऑब्वियस बात है ये तो। ऑब्वियसली इट्स हॉरर मूवी, तो हमारे जो कैरेक्टर्स हैं एक नंबर के चूते कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जितना ही कहना चाहूँगा। और ऑब्वियसली मूवी को बढ़ाना है आगे, तो जो हमारी टेस कैरेक्टर है, टेस जो कैरेक्टर मेन कैरेक्टर, वो रूम के मतलब वो पैसेज के अंदर, वो सीक्रेट दरवाजे के अंदर चली जाती है, ठीक है, और अंदर चली जाती है टू चेक एंड देन हु नोस व्हाट हैपेंड टू टेस एंड कीथ। आई एम नॉट गोना टेल यू व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। जो भी हुआ है बहुत ही खतरनाक चीज़ हुई, मैं इतना मैं कह सकता हूँ विदाउट एनी स्पॉयलर्स। उसके बाद जो मूवी ने टर्न लिया है, बहन छोड़ भाई साहब, आप पागल होने वाले हो, आप पागल हो जाओगे, लिटरली मैं कह रहा हूँ, मजाक में नहीं कर रहा मैं। उसके बाद जो मूवी ने टर्न लिया है, वाह भाई मज़ा आ गया देख के, मुझे वो चीज़ अभी भी याद है। मैंने ये मूवी लिटरली संडे को देखी है 2 दिन पहले, और मेरा अभी भी जो ओवरऑल मेमोरीज है इस मूवी के वो काफ़ी अलाइव है, मैं ऐसा कहूँगा मेरे दिमाग में। सो उसके बाद वो टेस वो सीक्रेट दरवाजे के अंदर जाती है और उसके साथ टेस एंड कीथ के साथ क्या होता है उसके बाद आई एम नॉट गोना टेल यू, उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। यस, देन वी सी द सेकेंड स्टोरी, ठीक है। अब बाय द वे इस मूवी में टोटल 3 स्टोरीज हैं। अब हम वी आर गोना वॉच, उसके बाद एक कट आता है, एक सडन कट आता है और हम लोग देखते हैं सेकेंड स्टोरी। बाय द वे जब वो टेस अंदर जाती है उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो डोंट थिंक दैट कि टेस अंदर जाने के बाद एक कट आ जाएगा, नहीं। टेस अंदर जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं विच इज़ आई एम नॉट गोना टेल यू एट ऑल, मैं बात नहीं करने वाला। अब आ जाता है सेकेंड स्टोरी, ठीक है, एक सडन कट आता है मूवी के बीच में। अब हम देख रहे हैं सेकेंड स्टोरी ऑफ एजे, ठीक है। एजे हमारा मेन कैरेक्टर एजे है, ठीक है। सेकेंड स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर वो एजे है, हु इज़ एन एक्टर एंड गोइंग थ्रू सम क्रेजी स्टफ इन हिज लाइफ, ठीक है। एंड एजे अपना घर बेचने के आया होता है 476 बारबरी, एक्चुअली वो एजे का घर ही होता है। तो वो एजे का लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं लाइफ में, तो वो लॉयर के पास जा रहा होता है, उसको बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं क्योंकि लॉयर को पेमेंट करनी होती है, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। बहुत सारे भांग भोसड़े उसके लाइफ में चल रहे होते हैं, बहुत सारे चूतियापा चल रहा होता है उसके लाइफ में, एजे की लाइफ में, क्योंकि एजे को मैं जैसे मैंने बोला एजे व्हाट द फक, जो एजे होता है ही इज एन एक्टर बाय द वे। तो इसके ऊपर एक्चुअली किसी ने वो केस कर दिया है, रेप केस कर दिया है। उसके जो को एक्ट्रेस है वो जो इस मूवी में काम कर रहा है, तो उसने उसके ऊपर आप कह सकते हो कि रेप केस का एक्यूजेशन लगा दिया है, जो हमें नहीं पता कि सच है झूठ, और वो मूवी में बताया भी नहीं गया है एक्चुअली। तो उसके लिए वो लॉयर के पास जाता है, लॉयर बोलता है कि यू नीड अ लॉट ऑफ मनी फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो वो सोचता है कि यू नो व्हाट, मैं अपना जो एक घर है, मेरा जो एक एक्स्ट्रा घर है 476 बारबरी हाउस, वो घर को मैं बेच देता हूँ, तो जिससे वो पैसे आएंगे, वो पैसे मैं यूज़ कर सकता हूँ इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है, केस के लिए, लॉयर के लिए, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ के लिए। सो वो जो 476 बारबरी हाउस है वो है एजे का ही घर है बाय द वे। यस, अब एजे के साथ क्या होगा हु नोस। तो एजे अब आ चुका है 476 बारबरी हाउस में, फ्लाइट से आ चुका है 476 बारबरी हाउस में, वो घर के अंदर जाता है एंड देन एजे के साथ क्या होगा हु नोस, बिकॉज ही डजंट इवन नो अबाउट दैट सीक्रेट डोर इन हिज बेसमेंट। उसको नहीं पता कि क्या है, उसको ये भी नहीं पता कि एक सीक्रेट बेसमेंट भी है, एक सीक्रेट रूम भी है, एक सीक्रेट पैसेज भी है, एक सीक्रेट दरवाजा भी है उसके बेसमेंट में। एंड नाउ व्हाट्स गोना हैपन विद एजे हु नोस, ठीक है।
अब इस इन देयर इज अ नेगेटिव मिस्टीरियस वाइब फ्रॉम द स्टार्ट। अब हम बात करेंगे दूसरे एक्सपेक्ट्स के बारे में, ठीक है, ये मूवी के। सो व्हाट्स गोना हैपन विद एजे, आपको इसके लिए मूवी देखनी पड़ेगी, सेकंड स्टोरी आपको फॉलो करना है तो। और जो थर्ड स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी सी स्टोरी है, जिसके बारे में मैं नाम बताऊँ तो ये अच्छा रहेगा, तो वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है। अब in this movie there is a negative and mysterious vibe from the start of the movie till the end of the movie, ठीक है। तो ये मूवी स्टार्ट ही ऐसे होती है जो आपको एक मिस्टीरियस सा एक डार्क वाइब देती है, आप मूवी देखते हो तो मुझे लगता है कि वो वाइब काफ़ी ज़्यादा सूट करती है ओवरऑल मूवी में, जो आप कह सकते हो कि फ्रॉम स्टार्ट टू एंड तक ये एक मिस्टीरियस डार्क वाइब रहती है, आप ऐसा कह सकते हो, नेगेटिव और आप कह सकते हो इस मूवी में स्टार्ट टू एंड तक है। इस मूवी में कोई भी ट्रस्टवर्दी नहीं लगता है एक्सेप्ट टेस जो कैरेक्टर है वो इससे ट्रस्टवर्दी कैरेक्टर लगती है मुझे, टू बी ऑनेस्ट, जो मैंने सेंस किया है। उसके अलावा आई डोंट नो, कीथ साउंड्स लाइक अ नाइस गाय बट समथिंग इज रॉन्ग विद दैट गाय पर्टिकुलरली, मतलब उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है, मतलब वो सुनने में, मतलब वो जो बात करता है वो सब बहुत उसका नॉर्मल है, बट समथिंग इज रॉन्ग विद दैट गाय, मतलब फॉर दैट यू टू वॉच दैट मूवी, जो मैंने फील किया है, मतलब कीथ के लिए, टू बी ऑनेस्ट। तो और या तो एजे हमारा बड़ा चूतिया सा कैरेक्टर है, एजे हमारा, मैं ऐसा कहूँ तो फॉर हिम एक लाइन में मुझे डिस्क्राइब करना पड़े एजे को तो मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा ही मादरचोद कैरेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इस मूवी का मुझे डार्क मिस्टीरियस एलिमेंट्स अच्छा लगा, इट मेक्स दिस मूवी मोर इंटरेस्टिंग टू वॉच, यस। नेक्स्ट पॉइंट, इस मूवी का जो मूवी में प्लॉट ट्विस्ट के अंदर प्लॉट ट्विस्ट है विच इज़ ग्रेट, आई लव दिस शिट, ठीक है। ये जो प्लॉट ट्विस्ट के अंदर जो प्लॉट ट्विस्ट होता है ना वो देखने में काफ़ी मज़ा आता है, तो इस मूवी में भी है प्लॉट ट्विस्ट के अंदर प्लॉट ट्विस्ट विच इज़ ग्रेट, ठीक है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी। नेक्स्ट पॉइंट, इस मूवी का जंप स्केयर इन द फर्स्ट हाफ इज डैम परफेक्ट एंड मास्टरफुली क्राफ्टेड, मज़ा आ जाएगा। फर्स्ट हाफ में एक ही जंप स्केयर है, पर वो जंप स्केयर इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा मास्टरफुली क्राफ्टेड है, इट्स क्रेजी टू थिंक अबाउट, दैट वाज ग्रेट। मुझे अभी भी वो जंप स्केयर याद है, वो काफ़ी अच्छा था, मुझे काफ़ी पसंद आया, टू बी ऑनेस्ट। इस मूवी में बहुत सारे जंप स्केयर्स तो नहीं है, बट फर्स्ट हाफ में सिर्फ एक ही जंप स्केयर है, सेकेंड हाफ में मल्टीपल जंप स्केयर्स है, यस। नेक्स्ट पॉइंट, इस मूवी में टोटल 2 स्टोरीज है। फर्स्ट 45 मिनट्स हम एक स्टोरी देखते हैं एंड एंड टेस एंड कीथ का, एंड देन वी सी द सेकंड स्टोरी ऑफ एजे। तो हमारा ये मूवी जो है जो 1 आवर 45 मिनट्स की है, तो फर्स्ट 45 मिनट्स हम लोग देखते हैं टेस एंड कीथ का ओवरऑल स्टोरी देखते हैं विच इज़ अवर फर्स्ट स्टोरी। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड स्टोरी विच इज़ अबाउट एजे के बारे में, सेकंड स्टोरी। तो 45 मिनट्स हम देखेंगे टेस कीथ के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे एजे के बारे में, सेकंड स्टोरी। और मैं नेक्स्ट पॉइंट, एजे इज़ द स्टूपिडेस्ट कैरेक्टर इन दिस होल फकिंग मूवी, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। आप ये मूवी देखोगे और आप समझ जाओ कि मैं क्यों कह रहा हूँ, आप समझ जाओगे, पर आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी फॉर दैट। एजे इज़ द मोस्ट चूतिया एंड स्टूपिडेस्ट कैरेक्टर इन दिस ओवरऑल मूवी, ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, देखोगे तब समझ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इस मूवी में स्टार्टिंग से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होंगे एंड यू विल गेट आंसर्स ऑफ सम ऑफ इट, लाइक सबके आंसर्स तो नहीं मिलते आप इस मूवी में, सो दैट वाज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग, लाइक आई हैड सो मेनी क्वेश्चंस बट आई गॉट फ्यू आंसर्स, दैट्स ऑल। तो ये मूवी देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और थोड़े क्वेश्चंस आपको आंसर भी मिलेंगे, आपको सब क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिलते, विच इज़ काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग, मैं ऐसा कहूँगा, ठीक है। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन थे पर मुझे थोड़े ही आंसर्स मिले। नेक्स्ट पॉइंट, then there is a past story as well, I mean there is a third story as well in this movie, जो past के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। and I love the first 2 stories get merged, तो हमारे जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टोरी है, फर्स्ट स्टोरी टेस एंड कीथ, सेकंड स्टोरी एजे के बारे में, वो स्टोरी जब मर्ज होती है, वाह जी वाह, परफेक्ट मर्ज हुआ है, मज़ा आ गया देख के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सिनेमेटोग्राफी ऑफ दिस मूवी इज एक्चुअली प्रीटी गुड एंड डिफरेंट, मैं ऐसा कहूँगा, सिनेमेटोग्राफी ओवरऑल मैं ऐसा कहूँगा, एंड कैमरा वर्क तो टॉप नॉच था, स्पेशली थर्ड स्टोरी की, मैं ऐसा कहना चाहूँगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो मॉन्स्टर है इस मूवी में वो एक्चुअली हॉरिफाइंग है, टू बी ऑनेस्ट। जो सस्पेंस बिल्डअप किया है अराउंड दैट मॉन्स्टर वॉज प्रीटी डैम गुड, देखने में मज़ा आ जाता है। इस मूवी में मॉन्स्टर भी है, ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पर वो मॉन्स्टर में जो बिल्डअप किया है मॉन्स्टर को दिखाने से पहले,
सो दैट वॉज ग्रेट, मुझे मज़ा आ गया वो, मतलब दैट वॉज प्रीटी सेटिस्फाइंग मैं ऐसा कहूँगा। जो आप एक बिल्डअप, आप एक वेट करते हो कि कोई आने वाला है, और जब आता है इट इज़ प्रीटी सेटिस्फाइंग टू वॉच। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, स्टोरी इज़ प्रीटी डिफरेंट एक्चुअली, दैट्स अ गुड पॉइंट अबाउट दिस मूवी। तो ओवरऑल स्टोरी ऑफ दिस मूवी इज़ प्रीटी डिफरेंट, मेरे हिसाब से बहुत अलग है, मैं ऐसा कहना चाहूँगा। या नेक्स्ट पॉइंट, मूवी की जो स्टोरी है वो धीरे धीरे रिवील होती है आपके सामने, विच इज़ फन टू वॉच। यू विल बी लाइक अब क्या होगा, तो यू विल ऑलवेज हैव दैट क्वेश्चन कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ये स्टोरी धीरे धीरे रिवील होती है आपके सामने। यस, नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिंग वॉज प्रीटी गुड ओवरऑल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, लाइक यू डोंट गेट द स्लाइटेस्ट आइडिया, ठीक है, कि व्हाट्स गोना हैपन एट सर्टन लेवल। ठीक है, आप सर्टन, मतलब ये मूवी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, तो आप प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते कुछ, कोई भी चीज़ को, मैं ऐसा कहूँगा। इट्स बिन 30 fucking minutes, I'm still talking about this movie, that's crazy. Next point, jump scares are pretty good in this movie, unpredictable and scary. तो obviously जो jump scares होते हैं वो जब unpredictable होते हैं तभी scary होते हैं, जो predictable होते हैं काफ़ी boring हो जाता है देखने में। तो इस मूवी में jump scares है, मतलब jump scares are काफ़ी अच्छे, मैं ऐसे कहूँगा काफ़ी अच्छे हैं, और unpredictable which is the best point about this movie, और scary भी है। तो याद रखियो भाई, इट्स अ हॉरर मूवी। या अब हम बात करेंगे एंडिंग के बारे में। एंडिंग वॉज काइंड ऑफ वियर्ड, यू नो, लाइक यू विल फील बैड फॉर दैट मॉन्स्टर, टू बी ऑनेस्ट, यार मजाक नहीं कर रहा हूँ, यू विल फील बैड फॉर दैट मॉन्स्टर, बट ओवरऑल एंडिंग वॉज अ गुड एंडिंग। ठीक है, एंडिंग वियर्ड थी, बट ओवरऑल इट वॉज अ गुड एंडिंग मेरे हिसाब से। तो सो आई एम गोना रेट दिस मूवी सॉलिड 6.5 to 7 मैं ये मूवी को रेट करूँगा। मैं इस मूवी को रेट करता हूँ 7 out of 10। ठीक है, या जैसे मुझे ये मूवी ओवरऑल देखी मैंने, तो इस मूवी को मैं रेट करना चाहूँगा 7 out of 10। यस, अब हम बात करेंगे इस मूवी के दूसरे, मतलब IMDb रेटिंग्स के बारे में और पेरेंट्स गाइड के बारे में। ठीक है, तो IMDb में इस मूवी का रेटिंग है 7 out of 10, और 2,60,000 लोगों ने इस मूवी को रेट किया है, विच इज़ प्रीटी गुड। ठीक है, तो 7 इज़ अ प्रीटी गुड रेटिंग ओवरऑल। ठीक है, और अब हम बात करेंगे इसके पेरेंट्स गाइड के बारे में। ठीक है, पेरेंट्स गाइड गोना बी इजी एज फक, ऐसा मैं कहूँगा। सेक्स एंड न्यूडिटी, इस मूवी बिल्कुल भी सेक्स नहीं है, बट इन दिस मूवी देयर आर मल्टीपल न्यूड सीन्स या मल्टीपल न्यूडिटी सीन्स। तो ये मूवी आप फैमिली के साथ बैठ के तो नहीं देख सकते, मैं ऐसा कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। पर इस मूवी में बिल्कुल भी कोई भी सेक्सुअल पार्ट नहीं है, कोई भी सेक्सुअल क्लिप्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सेक्स वैक्स नहीं है, बट इस मूवी में मल्टीपल न्यूड सीन्स है। तो ये मूवी आप फैमिली के साथ बैठ के तो नहीं देख सकते, बट विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर पार्टनर, अकेले आराम से देख सकते हो। अकेले देखना ज़्यादा मजा आएगा, टू बी ऑनेस्ट। मैंने मूवी अकेले बैठ के देखी थी, इट वॉज काइंड ऑफ फन। या वायलेंस गोर इस मूवी में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं, पर अच्छे खासा अमाउंट में है, मैं ऐसा कहूँगा। तो वायलेंस गोर को मैं रखूँगा सीवियर लेवल में, और सेक्स और न्यूडिटी को मैं रखूँगा मॉडरेट लेवल में। नो सेक्स बट मल्टीपल न्यूडिटी सीन्स, मल्टीपल न्यूड सीन्स, जैसे मैंने आपको बताया। प्रोफेनिटी इस मूवी में मतलब गाली गलौज दी गई है, अच्छी खासी गाली गलौज दी गई है, तो मॉडरेट लेवल में दी गई है गाली गलौज। या एल्कोहल ड्रग स्मोकिंग का यूज़ थोड़ा बहुत किया गया है, वो गिव्स अ फक। फ्राइटनिंग एंड इंटेंसिस इस मूवी में मल्टीपल है, सीवियर है, मैं ऐसा कहूँगा। मल्टीपल फ्राइटनिंग और इंटेंस सीन्स है, एंड यू कैन एक्सपेक्ट दैट इट फ्रॉम हॉरर मूवी एज वेल। तो सीवियर लेवल में फ्राइटनिंग और इंटेंस सीन्स भी है। तो ओवरऑल हमने इस मूवी की बात तो कर ही ली है ओवरऑल, एंड या this is the overall video guys about this movie, particularly Barbarian, and thanks for watching guys। so अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब, and take care, and guys have a good day, bye।